जय श्री राम दोस्तों। प्रसंग जीवन में आने वाली परेशानियों की वजह से हमारी योग्यता और संघर्ष क्षमता कम हो जाती है। एक किसान की फसल बारिश और ठंड की वजह से बार बार खराब हो रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि अब से मौसम उसकी ज़रूरत के हिसाब से बदल चलना चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज़ बारिश की वजह से तो कभी तेज़ धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज़ हो गया और वह भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी वहाँ भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती का बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आप तो गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी तो तेज़ धूप और ठंड बढ़ा देते हो। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम रहे। ये बातें सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक है, अब से ऐसा ही होगा। ये बोलकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अगले ही दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता था तब बारिश होती थी फसल के लिए। जब उसे धूप की ज़रूरत होती थी तब धूप निकलती थी। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश था। जब फसल की कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूँ थे ही नहीं, सब की सब खोखली बालियाँ थीं। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किया। भगवान प्रकट हुए तो इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया, इसी वजह से ये खोखली हो गई हैं। जब फसलें तेज़ बारिश में, तेज़ हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती हैं, तेज़ धूप से लड़ती हैं, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकाने के लिए आग में तपाना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए संघर्ष ज़रूरी होता है। ये बात किसान को समझ आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। इस कथा की सीख ये है कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता है। बाधाएं हमें साहसी बनाती हैं। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। धन्यवाद।